तो दोस्तों आज के किचन टिप्स बहुत ही यूजफुल है जो मैं अपने घर और किचन में इस्तेमाल करती हूँ। और दोस्तों मैं रोज की तरह आप सभी के लिए कुछ ऐसा टिप और टिप आप सभी के लिए लेके आ चुकी हूँ कि इस टिप के जरिए आपका काम भी आसान होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाले हैं और पैसे भी। तो चलिए दोस्तों टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, ये जो आपने देखा होगा जब हम न्यू कंघा लेके आते हैं तो आपने देखा होगा जो इसकी धार होती है ना, ये बहुत तेज होती है। इसकी धार बहुत तेज होती है तो इसके लिए मुझे क्या करना है कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारे घर में छोटे बच्चे रहते हैं, उनकी स्किन काफ़ी सॉफ्ट रहता है, मुलायम रहता है, तो हम उनको बिल्कुल ही मतलब ये कि समझ नहीं आता कि हम कैसे करें। तो दोस्तों हम सभी के घर में इस तरीके का ट्रांसपेरेंस नेल पेंट होता है या और इस तरीके का जो कलर में नेल पेंट होता है उसको भी ले सकते हैं। अब देखिए जैसे कि मैं दिखा रही हूँ, दोनों तरह के नेल पेंट ले सकते हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। बस मैं देखिए ट्रांसपेरेंस नेल पेंट ले रही हूँ। अब इसको क्या करना है, लगा लेना है और लगाने के बाद अब आप देखेंगे कि इसको जो कंघा का ये जो धार है ना तेज, बिल्कुल धीरे धीरे ये अच्छी तरीके से अपनी जगह पे सेट भी हो जाएगा और ये जो चुभन थी ये बिल्कुल भी नहीं चुभेगा। अब इसको लगाने के बाद 10 से 5-15 मिनट के लिए रख देना है। अभी जो मैंने इसके ऊपर नेल पेंट लगाया हुआ है अच्छी तरीके से सूख जाना चाहिए। और दोस्तों ये सूखने के बाद ही तभी हमें इस्तेमाल करना है। जो इसकी धार है, तेज धार है, बिल्कुल अच्छी तरीके से ओके हो जाता है, ठीक हो जाता है और हमें इसको बाकी इसमें और कोई सी भी प्रोसेस नहीं करना है। तो दोस्तों जब भी हम नया कंघा ले आते हैं मार्केट से तो इस ट्रिक को आप एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। दोस्तों ट्रिक पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। अब देखिए, अब देख लेते हैं अगला है टिप। अब दोस्तों ये जो बिंदी होता है हम सभी को लगाना बहुत पसंद होता है। अब बिंदी हम लेडीज़ों का श्रृंगार भी होता है, लेकिन क्या होता है कि जब बिंदी कोई एक एक बिंदी करके हमारी जो बिंदी ख़राब हो जाती है हम उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब मैंने देखिए इस तरीके से एक जो बिंदी ख़राब होती है मैं इसी पे लगा देती हूँ और लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि मुझे क्या करना है। अब ये जो बिंदी का पत्ता है, अब इसके ऊपर 2 बिंदियाँ लगी हुई है और इस पर मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर ले लिया है और साथ ही साथ थोड़ी सी रेड चिली मिर्च, जो तीखी वाली मिर्च होती है वही ले लेना है और इसको इस तरीके से डाल लेना है। और दोस्तों मैं आगे भी बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। बहुत ही अच्छा होममेड रेमेडी है। और हमें डिटॉल ले लेना है। डिटॉल हम सभी के घर में होता ही है, तो इसको अच्छी तरीके से डाल लेना है और डालने के बाद हाथ से या चम्मच से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये बिंदी का जो पत्ता दिख रहा है इसके चारों तरफ लगा लेना है। अब आप देखेंगे कि थोड़ा सा अगर डिटॉल कम भी पड़ रहा है तो दोबारा आप इस पर डाल सकते हैं। और हम दोस्तों मैं इसका रीज भी बताऊंगी कि मुझे इसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करना है। पहले मुझे जो डिटॉल मैंने डाला हुआ है इसको अच्छी तरीके से इसको फैला लेना है। दोस्तों हम क्या करते हैं लेडीज़ कि हम जब किचन में अपना काम करते हैं तो आपने देखा होगा हम उसी के साथ सिंक, चूल्हा, हर चीज़ अपने किचन को बिल्कुल क्लीन करके ही सोते हैं। लेकिन फिर भी जब सुबह आते हैं ना, उठते हैं, किचन में जब जाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ कॉकरोच वगैरह हर चीज़ वहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है कि ये जो हमारे किचन सिंक से छोटे छोटे बैक्टीरिया वगैरह या कॉकरोच वगैरह और या फिर इसमें से कान खजूरी वगैरह भी आते रहते हैं। तो दोस्तों इसी के लिए छोटा सा यही ट्रिक है कि इसको बस बिंदी के पत्ते पे आप हल्दी, मिर्चा, डिटॉल लगा के आप इसको रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। जब हम पूरा काम निपटा लेते हैं तभी इसको रखना है और रखने के बाद हम जब सुबह उठते हैं तो ये जो बिंदी का पत्ता है इसको हटा लीजिए एक साइड। ये प्रोसेस आपको 5 से 6 दिन करना है। शाम के समय जब हम काम निपटा लेते हैं तब इसको करके और फिर इसको उठा लेना है। फिर यही दोबारा इसके ऊपर थोड़ा सा हल्दी, लाल मिर्च और डिटॉल डाल के रख देना। जितने बैक्टीरिया वगैरह है बिल्कुल भी हमारे सिंक में नहीं आएंगे और कान खजूरे। अब हम सभी के घर में आपने देखा होगा सब्जी वगैरह आती रहती हैं, लेकिन होता क्या है अब सब्जियों के साथ इस तरीके से पन्नी भी आ जाती है। टमाटर, बैंगन, तोरी वगैरह जो भी हम लेते हैं तो उनके साथ तो आता ही है। लेकिन जब पन्नियाँ दोस्तों इस तरीके से हम सभी के घर में हो जाता है ना तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो अब देखिए इस तरीके से पन्नी को सरिया लेना है और एक कार्डबोर्ड का टुकड़ा ले लेना है। अब जैसे कि मैं रख रही हूँ इसी तरीके से पन्नी को रख लेना है। बस इस तरीके से रखने से क्या है ना कि आपका तो काम आसान होगा ही होगा और दोस्तों साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। इसके ज़रिए आपका टाइम भी बचने वाले हैं और जो हमारा घंटों का काम है वो मिनटों में भी होने वाले हैं। जी हाँ। अब
अब देखिए जितनी भी पन्नियाँ हैं मैं इसको अच्छी तरीके से इसको लगा लेती हूँ, और लगाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको मुझे कितना बढ़िया और प्यारा ये हमारा एक ट्रिक बनके रेडी हो चुका है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को फुल वॉच ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए इसी तरीके से मैंने इसको अच्छी तरीके से जितनी भी पन्नियाँ मुझे समझ में आ रही है, इसको बिल्कुल सीधा सीधा करके एक सार करके मैं इसके ऊपर बस इसी तरीके से लगा लेना है। छोटी हो या बड़ी हो, तो जो भी पन्नी है हम सभी के पास, तो उसको लगा लेना है। अब इस तरीके से लगाने से हमारी पन्नी बिल्कुल कम दिख रही है। आप सभी को पता है कि हमने पन्नी खोल दिया था तो कितनी सारी पन्नियाँ दिख रही थी। तो इसी तरीके से पन्नी का जो ये क्वांटिटी है तो इतने ही, लेकिन बिल्कुल कम जगह कम स्पेस में ही ये हमारा ढेर सारा पन्नी ऑर्गेनाइज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं इसी तरीके से जितनी भी पन्नियाँ थी मैंने लगा दिया है, और कुछ मैं इस तरीके से, मेरा बेटा भी लगा रहा है पन्नी का, सीधा सीधा कर रहा है पन्नी। तो मैं इसको भी, अब आप देख पा रहे हो कुछ पन्नियाँ मैंने काफ़ी ढेर सारा पन्नी को मैं वो कर ली हूँ। तो अब इसी तरीके से मैंने रख दिया है। अब आगे की भी प्रोसेस मैं बताऊंगी कि मुझे आगे क्या करना है। दोस्तों अगर आप सभी के घर में भी इस तरीके से पन्नी का कोई केयर नहीं होती, तो आप मेरी तरीका एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। ये ट्रिक आप सभी को ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब देखिए मेरे बेटे का ये लंच बॉक्स आया हुआ था, तो ये जो डिब्बा है ना काफ़ी मजबूत है और काफ़ी अच्छा भी है, तो मैं इस डिब्बे में ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो डिब्बा है, अब ये अंदर से भी मैं खोल के दिखा रही हूँ कि काफ़ी अच्छा इसका जो कार्डबोर्ड है अंदर से काफ़ी मजबूत वाला है। तो देखिए मुझे क्या करना है आगे। अब ये जो पन्नी है, पन्नी को मुझे यही इस तरीके से इसके अंदर भर लेना है, और भरने के बाद अब आप देख पा रहे होंगे कि ऐसे कार्डबोर्ड सहित मुझे इसको डाल लेना है, और डालने के बाद मैं इसको बंद कर लेती हूँ। और दोस्तों बंद करके मैं बताऊँगी कि मुझे इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अब देखिए मैंने भर तो लिया है, अब इसको ऊपर से बंद कर देना है। अब बंद कर दिया, आप कोई कह सकता है कि इसमें मैंने पन्नी डाला हुआ, अब इसको निकालने की प्रोसेस करना है, तो हम कैसे निकालें इसको। तो अब निकालने की प्रोसेस, अब देखिए मैंने एक कटर ले लिया है, कटर की हेल्प से मुझे इसको कटिंग कर लेना है। लंबाई एंड चौड़ाई में, हल्का चौड़ाई और बाकी लंबाई में, इस तरीके से मुझे कटिंग कर लेना है। अब कटिंग कर लेंगे दोस्तों, तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर सा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। अब देख पा रहे होंगे मैंने इसको कटर के हेल्प से काट लिया है, लेकिन दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगता है। अब बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में हमारा बहुत ही प्यारा पन्नी रखने का ये हमारा ऑर्गेनाइजर बन के रेडी हो चुका है। तो दोस्तों मैं आप सभी से भी कहूँगी कि पन्नी एक ऐसा चीज़ है कि जब बड़ा हो जाता है, ढेर सारा हो जाता है, तो आपने देखा होगा बिल्कुल फूला फूला रहता है और बहुत ज़्यादा लगता है। तो इसीलिए मैं आप सभी के लिए ऐसा ही बताने वाली हूँ कि जब भी ज़्यादा पन्नी है तो आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अब निकाल के भी मैंने दिखाया कितनी इजीली तरीके से पन्नी निकल जा रही है। तो दोस्तों आज का ट्रिप मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर इनमें से टिप और एंड ट्रिप आप सभी को कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरीके से आप सभी के लिए न्यू आइडिया के साथ।